मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। अब अगर वो कोई बात करे ना तो आप मुझे बुला लीजिएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जायदाद कानूनी तौर पर आपके नाम ट्रांसफर हो चुकी है, आपको भला डरने की क्या जरूरत। ऐसी लड़की जिसने एक लड़के का हाथ पकड़ के इस घर में घुसने की कोशिश की, किस लिए? एक सहारे की तलाश में। दादी जान, आप मेरी तौहीन कर रही हैं। और तुम जो बीवी की रोजाना तौहीन करती रहती हो, उसका कुछ नहीं। उसे फ़ोन करो और आज उसे मिलने का कहो, लेकिन उसे पब्लिक प्लेस पे बुलाना ठीक नहीं होगा। बहुत बदतमीज़ लड़की है, कोई भी ड्रामा कर सकती है वो, और बिला वजह तुम मुसीबत में आओगे। सुन ले मेरी तू सदा। अरे क्या किया है मैंने? हाँ, प्यार ही तो किया है, और प्यार का सबूत भी पेश कर दिया। अरसलान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गुस्सा मत करो बेबी, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे बाबा, मैं भी तुम्हें कहाँ छोड़ रहा हूँ। हाँ, हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। देखो, तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें जब जब बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी भी नहीं। थूकेंगे तो लोग तुम्हारे मुंह पे, जब मैं सिटी इलाके के केबल पे चलवाऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हें जब जहां जिस वक्त बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा। हेलो अरसलान, घटिया बेगैरत इंसान। ये दूसरी बार तुम लोगों ने मुझसे डिनर लिया, अब नेक्स्ट टाइम तुम लोग की बारी है। देखो जरा कितनी कंजूस है ये लड़की, इसने घिन के रखा हुआ है। तो मैं दूसरी बार डिनर करवा के भी कंजूस, अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ तो मैं भी खिला दूंगी। चलो अब रोना बंद करो। रो मैं रही हूँ या तुम? डिनर का नाम सुनते ही रोने वाली शक्ल बना ली। ख़वातीन, अब आप लोग लड़ना बंद करें, नेक्स्ट डिनर मेरी तरफ से होगा, ठीक है? अब खाना मंगवाओ यार, भूख लग रही है। ये हुई ना बात। देखो तो इसको, डिनर का नाम सुनते ही कैसे दांत निकल आए इसके। आरजी खुशी है क्योंकि सैटरडे को मैं डिनर दूंगा और मंडे को ये। लो, दिन भी अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया। हाँ तो क्या हुआ, सैटरडे को तुम करवा देना और मंडे को तुम, ठीक है? अच्छा, करवा दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। अरे तुम लोगों को उसने गोदों में खिलाया है, बरसों हमारी खिदमत की है। उसकी खिदमत का उसको ये सिला दिया जा रहा है कि उसे मुलाजमा कह के उसकी तौहीन की जा रही है। और कौन कह रहा है? कल की आई हुई एक मामूली सी लड़की जिसके रिश्ते को मैंने अभी तक तस्लीम भी नहीं किया है। अम्मा, मेरा ख्याल है कि आपको जरूर गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वाह भाई वाह, तुम भी बीवी की जबान बोलने लगे। उसने भी यही बात की थी जो तुमने अब की है। अरे जब मैंने खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है तो गलत फहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे उसने न सिर्फ बीबी को मुलाजमा कहा, बल्कि उससे इस कदर हिकारत के साथ बात की कि मैं शर्मिंदा हो गई। मैला, क्या कह रही है अम्मा? बिनिश ने बीबी के साथ बदतमीजी की और तुम वहां खड़ी देखती रही तमाशा। अच्छा, तो मुमानी जान आप अभी तक उसी बात को लिए बैठी हैं? अरे मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, उसको तो मैं शायद भूल भी गई। मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले उसकी बदतमीजियों का करिश्मा खुद आंखों से देखकर और सुन के आ रही हूँ। तुम उसे इस घर के तौर तरीके समझाती क्यों नहीं हो? समझाओ उसे अच्छे तरीके से। समझा दूंगी,
मगर अब वो भी इस घर की बहू है। अब बीबी के तो पैर पकड़ने से रही वो। अरे ये क्या समझाएगी उसके, और किस तरह समझाएगी ये भी मैं जानती हूँ। ये तो खुद उसकी तरफदारी करती हैं। लेकिन वासिफ, तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैंने यतीम बच्चों की जायदाद तुम्हारे हवाले कर दी है, और इसके बावजूद मेरी बच्ची को उसका जायज हक नहीं मिला। अरे जो बदसलूकी हुई वो तो अलग है, लेकिन अब तो सौकन भी लाके उसके ऊपर बिठा दी। और तुम कैसे इंसान हो, खामोश तमाशाई बने सब कुछ देख रहे हो। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी। कल वकील साहब को बुला के इस सारे मामले की तहकीकात करवाऊंगी। सुन रहे हो तुम? मजान, आपको जो कुछ भी करना है आप कर ले, लेकिन जायदाद मेरे नाम हो चुकी है। आप जो भी कोशिश करेंगी नाकाम हो जाएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्या क्या यही सुनने के लिए मैं जिंदा रह गई? ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे कल पिक करना नहीं भूलना, याद से आ जाना टाइम पे। अच्छा, तो तुम अब रातों को होटलों में खाना खाकर और गैर मर्दों के साथ आया करोगी? बकवास बंद करो। मैं कहीं भी जाऊं और किसी के साथ भी आऊं, तुम होते कौन हो कुछ बोलने वाले? जरूर बोलूंगा। ये मेरा घर है और तुम भी इस घर में रहती हो, और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी बदनामी हो सकती है। ना ही मैंने कोई गलत हरकत की है और ना ही मुझे बदनामी का कोई खौफ है। तुम अपने दिमाग की ये गलाजत कहीं और जाकर निकालो और आइंदा मेरे रास्ते में नहीं आना। तुम घर वालों की आंखों में धूल झोंक सकती हो, पर मेरी आंखों में नहीं। मैं खुद तुम्हें उस लड़के के साथ होटल में देखकर आ रहा हूँ। तो देखते रहो और जो सोचना है सोचते रहो। मेरे पास तुम्हारे इन फजूल और वाहियात सवालों का कोई जवाब नहीं है। जॉब के बहाने जो तुम हरकतें कर रही हो ना, एक दिन पछताओगी, याद रखना। कल तक तुम मुझे हिम्मत दिला रही थी और आज खुद ही हिम्मत हार बैठी। इसलिए कि आज मुलाजमा के सामने मेरी बेइज्जती हुई। तुम्हारे घर वाले जो चाहे सलूक करें मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मगर एक मुलाजमा क्या तो जलील नहीं हो सकती। किसने कहा तुम जलील हो रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है, समझे तुम? जब ये घर तुम्हारा नहीं है तो मेरा कैसे हो सकता है? मैं कैसे मलका बन सकती हूँ? अरे अगर मेरा नहीं है तो मेरे माँ बाप का है, और माँ बाप की हर चीज अपनी होती है। ना ये घर तुम्हारा है ना तुम्हारे माँ बाप का है, बल्कि ये घर तो तुम्हारी दादी का है। उन्होंने खुद मुझे बताया है, और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने बीबी को एक अल्फाज कहा ना तो मुझे घर से निकाल देंगी। उन्होंने ऐसा कहा है? हाँ, ऐसे ही कहा है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम जाके बात करो उनसे। है मुझ में हिम्मत, मैं आज ही जाके पूछता हूँ कैसे कहा उन्होंने ये। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। लेकिन वो मुझे बहू मानती तो नहीं है ना। अरे उनके मानने या ना मानने से क्या होता है? मामा और बाबा ने मान लिया ना, यही काफी है। लेकिन उनका मानना जरूरी है, वो इस घर की मालकिन है। बकौल उनके वो हमें घर से निकाल सकती हैं। छोड़ो ना, उनकी बात इग्नोर कर दिया करो। ये घर हमारा है, हमारा मतलब तुम्हारा है। सच? दादी जान। हाँ बेटा। मुझे आपसे एक बात पूछनी। हाँ बेटा पूछो। क्या घर में कोई बात हुई है? क्यों नहीं तो? दादी जान, अम्मी का बीपी बहुत हाई हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। देखो, उसको हर वक्त मासूमा की ही तरफ से टेंशन रहती है, परेशान रहती है। मैंने बहुत समझाया भी, लेकिन आखिर को माँ है। नहीं दादी जान,
उनका बीबी काफ़ी दिनों से इतना ही है, नॉर्मल ही नहीं होके दे रहा। मैं सोच रही हूँ कि कल ऑफिस से आ जाऊँ लंच टाइम के बाद और उन्हें ले जाऊँ चेकअप के लिए। बिल्कुल ले जाओ, अच्छा है पता तो चले ना। पता नहीं दादी जान, ये परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी, पता नहीं कब जान छोड़ेंगी हमारी। आप ही की ज़िंदगी तो जैसे जैसे इम्तिहान ही बन के रह गई हो। नहीं मेरी जान, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो मेरी जान, अल्लाह बेहतर करने वाला है। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, जो भी करता है हमारे लिए अच्छा करता है ना बेटे, ना परेशान। पहले तो मैं चुपचाप अम्मा जान की सारी बातें सुनता रहा। अचानक एकदम तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी, मेरे अंदर हिम्मत सी आ गई। फिर उन्हें मैंने साफ साफ बताया कि अम्मा जान आप गलती पर है, जायदाद कानूनी तौर पर मेरे नाम हो चुकी है, इसलिए अब आप कुछ नहीं कर सकते। अरे वाह, आपने ये कह दिया? कह दिया। ममानी जान तो बहुत गुस्सा हुई होंगी। जो सोचना है सोचती रहे, गुस्सा करना है गुस्सा करती रहे, मैं तो वहां से उठाया। चलिए खैर, आपने कह दिया यही बहुत है। वैसे एक बात है, ममानी जान ने बीबी को बहुत सर चढ़ा दिया। आपको क्या पता, सारा दिन तो मैं ही घर में होती हूँ ना, अक्सर औकात तो वो मुझे भी बुरा भला कह देती हैं। खैर मैं तो आदी हूँ, बरसों से देख रही हूँ ये सब, मगर आजकल की लड़कियां वो कहाँ बर्दाश्त करेंगी ये सब बातें। अब बेनिश को शौक है नुमान का हर काम खुद करने का, वो किचन में जाती है खाना बनाने और बीबी उसे जलील करके निकाल देती हैं। प्लीज नाला, प्लीज फॉर गॉड से, ये जो घरेलू मामलात है ना, इन मामलात को अपनी हद तक रखो। कम झमेले मेरी जिंदगी में। तो मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। अगर कहें तो सर दबा दूं, थकन उतर जाएगी। क्या बात है, आज तो बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। हाँ, जैसे पहले तो कभी नहीं आया ना। वैसे सच्ची बात है, तो तुम इतने प्यार से बात करती हो ना मुझसे, मेरी सारी थकन उतर जाती है। हेलो। क्या हो गया स्वीटहार्ट, कब से फोन कर रहा हूँ, इतनी देर लगा दी। मैं कोई हर वक्त फोन हाथ में लेकर नहीं बैठती हूँ। तुमने क्यों इतनी रात को फोन किया? पहले तो पूरी पूरी रात बात करती थी, खैरियत? अब क्या हो गया? पहले मुझे पता नहीं था ना कि तुम इतने मकरू और गलीज आदमी हो। मैं तो हमेशा से ऐसा ही था मेरी जान, बस तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि तुम्हारी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई थी। बकवास मत करो और मुझे बताओ कि तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया है? जिसलिए पहले किया करता था। तुम्हें कल मिलना होगा मुझसे। मैं नहीं आ सकती। अंजाम जानती हो ना? अरसलान, अरसलान प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो मैं भी तुम्हारा कब कुछ बिगाड़ रहा हूँ? सिंपल सी डील है यार, तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी मान लूंगा। मैं तुम्हारे किसी भी घटिया मंसूबे में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तो फिर ठीक है, मैं कल से तुम्हारी पब्लिसिटी शुरू कर देता हूँ। अरसलान, अरसलान तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज अरसलान, देखो मुझ पर रहम करो, मेरी इज्जत का सवाल है। प्लीज ऐसा मत करो अरसलान। अरसलान, हेलो अरसलान, मेरी बात। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? किससे बात कर रही थी तुम? तुमसे मतलब है सारा, तुम जिस तरह की गुफ्तगू कर रही थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि कोई लड़का तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। फजूल बातें मत करो। कोई मुझे ब्लैकमेल क्यों करेगा? तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चेहरा सब सच बता रहा है।
और कोई तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करेगा? इसका जवाब ये है कि तुम जिस किस्म के लड़कों से दोस्ती रखती हो उनका आखिरी हरबा यही होता है। तुम होती कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? क्योंकि देखो, अगर इस लड़के ने अपना आखिरी हरबा आजमा लिया ना, तो ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं रहेगा, ये पूरे खानदान का मामला बन जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर इसने कोई इखलाक से गिरी हुई हरकत की ना, तो मेरे मरहूम दादा जान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मुझे सिर्फ इस खानदान और अपने दादा दादी की इज्जत की फिक्र है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मामलात में टांग अड़ाऊं। देखो सारा, तुम मुझे कुछ समझो या ना समझो, मुझे इतना पता है कि तुमसे मेरा खून का रिश्ता है। तुम मेरे मरहूम बाबा की सगी भतीजी हो और मेरे दादा जान की पोती। देखो सारा, अगर कोई बात है ना तो प्लीज मुझसे शेयर करो। तुम्हें नहीं पता कि आजकल के लड़के कितने तेज और कितने अयाश हैं। तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों को इस्तेमाल करके चले जाते हैं। देखो सारा, मेरी बात मानो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझसे शेयर कर लो, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। वो एक लड़का था अरसलान, मैं उससे मिलने के लिए गई थी उसके फ्लैट पे। वहां पे हम लोगों ने जितना भी टाइम साथ गुजारा उसने सबकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैं उससे नहीं मिली दोबारा तो वो सबको दिखा देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी हेल्प करोगी ना? नुमान, चूज। ये यहाँ क्या कर रही है? जूस देने आई थी। क्यों? मुझसे नहीं कह सकते थे, मैं मर गई हूँ। किस तरह की बातें कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन? मेरे दुश्मनों को तो मौत नहीं आती है। देखो कैसी ढिठाई से खड़े हैं। तुम रखो जूस और जाओ यहाँ से। रुको, और खबरदार, मेरे शौहर पे डोरे डालने के लिए ये ओछी हरकतें मत करना। अब जाओ यहाँ से। अरे तुम क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? चली जाएगी यहाँ से। तुम बैठो यहाँ पे। तुम तो जाओ यहाँ से। तुम बैठो। आज के बाद ही हमारे कमरे में नहीं आनी चाहिए। अच्छा बाबा, नहीं आएगी। आखिर वो लड़का सारा के साथ यहाँ क्यों आया? क्या उसे हमारी मौजूदगी का इल्म था? अब तो उसने मासूमा को देख भी लिया, कहीं दोबारा से इसे नुकसान ना पहुंचाए। अम्मी क्या सोच रही हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं। अम्मी प्लीज इतना ना सोचा करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी फैसला करे वो आप ही के हक में बेहतर हो। और आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने एक वकील से भी बात की है, अगर नुमान भाई ऐसे ना माने तो कानूनी तौर पर आप ही का हक दिलवाऊंगी मैं। वकील से? लेकिन बेटा इससे तो मामला बिगड़ जाएंगे। अम्मी आपने मुझे बेटा तो कहा है, लेकिन समझा नहीं है अभी तक। ये बात नहीं है मोमना, ऐसे मामलात बहुत नाजुक होते हैं, जरा सी भी गलती से बिगड़ सकते हैं। सब कुछ तो बिगड़ चुका है अम्मी, अब इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा। आप टेंशन ना लें, मैं जो कुछ भी करूंगी बहुत सोच समझ के करूंगी, जल्दबाजी में कुछ नहीं करूंगी। और अम्मी देखिए ना, आप ही को इस तरह से तो नहीं छोड़ा जा सकता ना कुछ तो करना होगा ना। और मैं आप ही को उनका हक दिलवा के रहूंगी। चचा जान ने इतनी भारी कीमत वसूल की है इसकी, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें खुलकर बात करनी होगी उनसे। पहले आप और दादी जान उनसे बात करेंगी,
फिर मैं सोचूंगी कि आगे क्या करना है, ठीक है? अच्छा चलें, अब आप ज़्यादा फिक्रमंद ना हो, सारी टेंशन्स को अपने दिल दिमाग से निकाल दें और सुकून की नींद सो जाएं, ठीक है? मैं आज ऑफिस से 2 बजे आ जाऊंगी। मैंने डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट लिया 3 बजे का। हमें डॉक्टर के पास जाना है आपके चेकअप के लिए। इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है अम्मी, आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है और मुझे आपका चेकअप करवाना है हर हाल में। अब आप आराम करें। सुन ले मेरी तू सदा। ये एक अगवाशुदा लड़की थी जिसे कोई नहीं पूछ रहा था। तब तुम्हारी दादी ने तुम्हारे बाबा को जायदाद का लालच देके इसे तुम्हारे गले बांध दिया और तुमने भी जायदाद की लालच में आकर ऐसी लड़की से शादी कर ली जो पता नहीं किन किन हाथों में से होकर तुम तक पहुंची। तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे उससे बहुत डर लगता है, बहुत खतरनाक आदमी है वो। और सलान की तो ऐसी की तैसी। मैं दिमाग दुरुस्त करता हूँ उसका भी। अगर वो दौलत भी मेरे गुनाह नहीं मिटा सकी, नहीं धो सकी मेरे गुनाह, पर आज मैं इस गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए धो दूंगी। खत्म कर दूंगी मैं इस गुनाह को। मैं खत्म कर दूंगी। मासूमा, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मासूम, हाय मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची।